हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा शर्मा आज आपके सामने लेके आई हूँ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक नया कंसेप्ट। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकॉग्निशन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन कि रिकॉग्निशन होता क्या है, ये कैसे कैसे मिलता है और हम कैसे इसके डिफरेंट मोड्स क्या है और इसकी क्या थ्योरीज हैं। तो हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि इसमें आगे होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिकॉग्निशन क्या होता है। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी स्टेट को या व्हाटएवर एनीथिंग, जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या फिर एक्नॉलेज कर देते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं कि ये चीज ये है, इसको हम ऐसे पुकारेंगे या इसको हम ऐसे मानेंगे, या फिर एक्नॉलेज कर देते हैं कि इस स्टेट को या फिर इस कम्युनिटी को हम अपना पार्ट समझ रहे हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट को हम इस चीज के अंडर कंसीडर कर रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है रिकॉग्निशन के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे ये तो सिर्फ जर्नल मीनिंग जो मैंने आपको अभी बताया, नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग, बट अगर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिस्कस करें कि रिकॉग्निशन क्या है, तो रिकॉग्निशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिकॉग्निशन देनी किसकी है, मतलब रिकॉग्निशन किसको देनी है। रिकॉग्निशन दी जाती है स्टेट्स को और गवर्नमेंट्स को। नाउ अब स्टेट होता क्या है? स्टेट बेसिकली एक टेरिटरी है, एक लैंड है जिसपे कुछ पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो स्टेट के लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो मिलके एक स्टेट को बनाता है। सबसे पहले स्टेट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? स्टेट बनने के लिए पहले हमें चाहिए एक टेरिटरी, एक फिक्स एरिया होगा लैंड का। ठीक है, उसके बाद उस पे एक पॉपुलेशन रहती होगी, नंबर ऑफ पीपल उस पे रहते होंगे उस समय। ठीक है, थर्ड आता है एक गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, इट मे बी डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप और मोनार्की, व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के बाद जो पीपल हैं कुछ रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है वो जो पीपल हैं वो सिविलाइज्ड होंगे। ये 5 कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एक स्टेट की। तो जो पहली 3 है वो तो बिल्कुल ही एसेंशियल है। तो अब हमने एक स्टेट तो बना दिया। अब स्टेट कहीं पे भी हो सकता है वर्ल्ड पे, कहीं पे भी वर्ल्ड के मैप में या पूरे ग्लोब पे आप कहीं पे भी स्टेट बना सकते हो या बना होगा। अब उसको हमें रिकॉग्नाइज करना, दैट मीन्स हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, या फिर उस स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट काम कर रही है या ऑपरेट कर रही है हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है या उसको एक्नॉलेज करना है। तो ये कंसेप्ट हम अब कवर करने जा रहे हैं। पहली बात, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो रिकॉग्निशन है हम पहले डिस्कस करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है? ठीक है, स्टेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है कि स्टेट बेसिकली होता क्या है, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स और के डिफरेंट व्यूज हैं। किसी के अकॉर्डिंग स्टेट कुछ और हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। ये वेरी करती है ऑथर टू ऑथर, और हर टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट व्यूज थे। ठीक है, दूसरा, स्टेट क्या है? स्टेट को अगर हम कैरेक्टराइज करते हैं, दैट मीन्स उसको पूरी तरह से फिगर आउट करते हैं कि ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, अगर हम उसके एग्जिस्टेंस का पता लगाना चाहते हैं, तो स्टेट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब एक टेरिटरी पे रह रहे होते हैं फिर वो इकट्ठे आते हैं, मिलकर अपने आप को गवर्न करने की कोशिश करते हैं, अपना लीडर चुनते हैं या उनको कोई रूल करता है। ठीक है, और वो इतने स्ट्रोंग होते हैं अपने खुद में कि वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर खुद से ले सकते हैं, या फिर जो उनको रूल कर रहा है वो उनको गवर्न करेगा। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने स्टेट की डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग स्टेट इज ह्यूमन कम्युनिटी,
कि लोगों की एक कम्युनिटी है दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर जो स्टेट क्या होती है, एक कम्युनिटी है लोगों की, ह्यूमन कम्युनिटी, दैट मीन्स कुछ लोग आते हैं अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में पेश करते हैं सबके सामने और उनके पास मोनोपोली होती है, दैट मीन उनके पास ही इकलौता राइट होता है वो जो लेजिटिमेट यूज कर सकते हैं पावर का। पावर उनको किसने दी है? ऑब्वियसली उस स्टेट के लोगों ने दी होगी या उन्होंने ऑब्टेन की होगी। तो उस पावर को या उस फिजिकल फोर्स को जब वो लेजिटिमेट वे में यूज करते हैं, ठीक है, उस गिवन टेरिटरी के अंदर, तो वो स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो मैक्स वेबर की डेफिनेशन में हमें कुछ एसेंशियल्स देखने को मिलते हैं, सॉरी कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस डेफिनेशन के। पहला है कि एक ह्यूमन कम्युनिटी होनी चाहिए। वो ह्यूमन कम्युनिटी क्या क्लेम करती है? एक मोनोपोली क्लेम करती है। वो मोनोपोली कैसी है? लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट कैसे है? बिकॉज दैट कम्युनिटी इज यूजिंग फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। मतलब वो जो फोर्स, वो जो पावर वो यूज कर रहे हैं बस उस टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनका कंट्रोल सिर्फ उस पर्टिकुलर टेरिटरी पे है। तो ये सब चीजें मिलके एक स्टेट बना देती है। ठीक है, उसके बाद स्टेट बेसिकली कैटेगराइज है दो फॉर्म्स में। एक होता है सॉवरेन स्टेट और दूसरा होता है एनी स्टेट विच इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और हेगेमनी। ठीक है, सॉवरेन का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, कि कोई भी स्टेट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्टेंस में है तो उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर है कि कोई दूसरा स्टेट या कोई दूसरी कम्युनिटी उन लोगों के पॉपुलेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती जो अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और दूसरा है सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और हेगेमनी। इसका मतलब है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, या फिर हमारी जो सॉवरेनिटी है वो एक्सटर्नली गवर्न हो रही है। दैट मीन्स कोई और हमें रूल कर रहा है या फिर हम किसी के कंट्रोल के अंडर हैं। जैसे कि हम पे कोई और रूल कर रहा हो, हमें कोई और डिप्रेस कर रहा हो, किसी और का पावर हो हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेट की दो कैटेगरीज हैं कि एक सॉवरेन स्टेट भी हो सकता है और एक नॉन सॉवरेन स्टेट भी हो सकता है, मतलब उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था हमने जो पढ़ा कि डिफरेंट ऑथर्स के क्या व्यूज है, बट स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, मोंटेविडियो कॉन्फ्रेंस, स्टेट की डेफिनेशन मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 के आर्टिकल 1, किसमें? आर्टिकल 1 में भी दी गई है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि स्टेट को, इफ एनी स्टेट वांट्स टू बी अ इंटरनेशनल पर्सनालिटी, उसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही एक स्टेट इंटरनेशनल पर्सन बनता है। वो क्या क्या है? पहला है परमानेंट पॉपुलेशन। परमानेंट पॉपुलेशन, जो वहां के लोग हैं परमानेंटली बहुत सालों से, लाइक 100 ऑफ ईयर्स या 200 ऑफ ईयर्स से वहां के नेटिव है, वहां पर रह रहे हैं। दूसरा है एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। डिफाइंड टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी का मतलब है एक फिक्स एरिया होगा, लाइक जैसे इंडिया का है, इंडिया का अगर हम मैप बनाने की कोशिश करें, आई थिंक ऐसे ही बनता होगा, अगर मैं बना के दिखाऊं तो, कि एक फिक्स टेरिटरी है कि ये यहाँ 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 तक इंडिया की जुरिसडिक्शन है, इंडियन गवर्नमेंट का इस एरिया पे कंट्रोल है, इसके बाहर नहीं है। या फिर जितनी भी ऑक्यूपाई टेरिटरी इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखी है उन पे उसका कंट्रोल है, अदरवाइज कहीं पे उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो
सेकंड है एक डिफाइंड टेरिटरी। थर्ड है एक गवर्नमेंट भी होनी जरूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट भी होनी जरूरी है। गवर्नमेंट क्या है? कुछ बॉडी ऑफ पर्सन्स जो हमें रूल करते हैं, हमारे लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन ये बनाते हैं ताकि हम स्मूथली फंक्शन कर सके, हमारे काम इजीली हो जाए, हमारे लिए कुछ राइट्स भी बनाते हैं, कुछ ड्यूटीज भी बनाते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, रिपब्लिकन भी हो सकती है, डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, ठीक है, मोनार्कल भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, है कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस। फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं कि एक स्टेट है जो उसके पास कैपेसिटी होगी। दैट मीन्स कैपेसिटी का मतलब क्या है कि उसके पास क्या टाइटल है जिसमें वो क्या कर सके, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एंटर कर सके। आई मीन कि किस हक से वो एक दूसरी कंट्री के साथ या दूसरी टेरिटरी के साथ कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। तो ये कैपेसिटी होनी उसके पास जरूरी है। और ये कैपेसिटी उसके पास कब आएगी? जब हम उसको रिकॉग्निशन देंगे। बिना रिकॉग्निशन के वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर उसको एक्नॉलेज हम करेंगे नहीं तो वो स्टेट भी कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेट्स के एसेंशियल है, इनके बिना कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये 4 बातें हैं, अगर स्टेट की डेफिनेशन में पूछी जाती हैं तो ये 4 चीजें हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और इवन इन यूजीसी एग्जाम और कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का एग्जाम है लॉ का, तो उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। ये था हमारा स्टेट से रिगार्डिंग। ओके, अब स्टेट के बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या है? एक सिस्टम है वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न अ कम्युनिटी और यूनिट, ठीक है। सिस्टम वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न अ कम्युनिटी और यूनिट विद देयर कंसेंट। जब अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट मे बी ऑफ एनी नंबर, ओके, लाइक 5, 10, और जैसे हमारे राज्यसभा लोकसभा में भी है मेंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इनका नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जो लोगों को गवर्न करते हैं उनकी परमिशन के साथ, उनकी कंसेंट के साथ। अब कंसेंट का मतलब आपको पता ही होगा, आई थिंक कंसेंट का मतलब होता है व्हेन 2 असेंट्स मीट दे टुगेदर फॉर्म अ कंसेंट। दैट मीन्स जो गवर्न करने वाले हैं वो भी अपनी कंसेंट दे रहे हैं और जो गवर्न होना चाहते हैं वो भी अपनी असेंट दे रहे हैं। जब दोनों की असेंट मिल जाती है तो कंसेंट बन जाती है, ठीक है। तो सिस्टम वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न अ कम्युनिटी और यूनिट विद देयर कंसेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू administer and set public policies for welfare of the people. So the main purpose of government is set any type of policies or rules or regulation which are specially based on the welfare of the people or the welfare of the community, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, मैं पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ, रिपब्लिकन, डेमोक्रेसी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इसी के साथ अब मैं आज का लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़ ली हैं, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन को कंटिन्यू करेंगे कि रिकॉग्निशन बेसिकली होता क्या है, क्या व्यूज है डिफरेंट ज्यूरिस के रिकॉग्निशन के ऊपर, क्या इसके मोड्स हैं और कौन कौन सी डॉक्ट्राइन्स है जो रिकॉग्निशन पे बेस्ड है, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर आपने मेरा ये लेक्चर सुना। थैंक यू सो मच।